हेलो सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आज हम आपके लिए विषय अर्थशास्त्र आप देख सकते हैं कक्षा 10th और आपके लिए हम 2 नंबर के प्रश्न लेकर आए हैं। तो देखिए दूसरा पार्ट है ये आपका। ये पार्ट का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं ये सभी प्रश्न 2 अंक में आने वाले हैं और ये प्रश्न आपकी प्रश्न बैंक से लिए गए हैं, जो आपकी 2022-23 में प्रश्न बैंक जारी हुई है उससे ये प्रश्न लिए गए हैं। तो ये आपके प्रश्न बहुत ही छोटे छोटे हैं और आपको जल्दी से याद हो जाएंगे। आपको इन प्रश्नों की अपनी फेयर कॉपी ज़रूर बनाना है, ठीक है। तो इसमें आइए चलते हैं, देखते हैं। पाठ अध्याय 2 है ये आपका भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, ठीक है। और ये सभी प्रश्न 2 अंक में आएंगे और ये कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए अर्थशास्त्र। अब इसके बाद में इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न है आपका, मनरेगा का पूरा नाम क्या है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए उत्तर है इसका, मनरेगा का पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है, ठीक है। और ये कब बना था ये अधिनियम? अधिनियम माने क्या होता है? कानून। 2005 में ये कानून बनाया गया था, ठीक है। तो इसमें आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न देखिए, प्राथमिक क्षेत्रक में क्या क्या आता है? तो हमारे जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक हैं वो 3 हैं, यानी कृषि को हमारे प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है, इसके बाद में उद्योगों को द्वितीय क्षेत्र में रखा गया है और सेवा को तृतीय क्षेत्र में रखा गया है। तो देखिए पहले तो क्या करते हैं, इसका उत्तर देख लेते हैं। ये पहले प्रश्न कैसे लिखना है आपको? पहले प्रश्न लिखना है, फिर उसका उत्तर लिखना है तुरंत ही, उसके बाद में 1 लाइन का गैप करना है। फिर अगला प्रश्न लिखेंगे, फिर उसको उत्तर लिखेंगे, फिर 1 लाइन का गैप करेंगे, फिर अगला प्रश्न लिखेंगे, फिर उसका उत्तर लिखेंगे, फिर 1 लाइन का गैप करेंगे। इस प्रकार आपको ये कॉपी फेयर कॉपी बनाना है। अगला देखिए प्राथमिक, ये इसकी क्या है? परिभाषा है। ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन कि प्राथमिक क्षेत्रक किसे कहते हैं? तो देखिए यहाँ से दिया है इसका उत्तर, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधि कहा जाता है। अब इसके अंतर्गत यहाँ से देखिए उदाहरण थोड़ा सा गलत हो गया है इसको। उदाहरण, दा की जगह क्या होना चाहिए था? हा होना चाहिए। उदाहरण, इसमें क्या है देखिए, उदाहरण में क्या क्या चीज़ें आती हैं प्राथमिक क्षेत्रक में? कृषि आती है, डेयरी आती है, मछली पालन आता है, खनन आता है, वन और पशुपालन। ये सभी किस में आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला देखिए द्वितीय क्षेत्र में मैंने क्या बताया? उद्योगों को रखा गया है। द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या आता है, ठीक है। तो इसमें देखिए द्वितीय क्षेत्र की पहले तो परिभाषा देख लेते हैं यहाँ से, या ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं? तो यहाँ से देखिए प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है तो उसे द्वितीय क्षेत्रक की गतिविधि कहा जाता है। जैसे मान के चलो, इसके उदाहरण देख लेते हैं नीचे। उदाहरण क्या कहें? प्राथमिक क्षेत्रक में क्या क्या आता है? देखिए गन्ने से शक्कर बनाना, यानी गन्ने से शक्कर कहाँ बनेगी? फैक्ट्रियों बनती है, ठीक है। कपास से कपड़ा बनाना, कपास क्या है? एक फसल का नाम है जो सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में होती है? महाराष्ट्र में होती है। और कौन सी मिट्टी में सबसे अच्छा होता है कपास? कपास होता है काली मिट्टी में सबसे अच्छा। लोहे से मशीन बनाना और गन्ने से गुड़ बनाना आदि, ये सभी किसके उदाहरण हैं? द्वितीय क्षेत्रक के उदाहरण हैं। अब तीसरा देख लेते हैं। अब
तीसरा क्वेश्चन देखिए, चौथा अगला, ये थोड़े से गलत, इसमें 1 2 3 क्रमांक में गलती हो गई है थोड़ी सी। तो इसमें देखिए तृतीय क्षेत्रक में क्या क्या आता है। तो पहले क्या करेंगे, इसकी परिभाषा देख लेते हैं तृतीय क्षेत्रक की। यहाँ से देखिए, यहाँ पर डैश लगाना है आपको, तृतीय क्षेत्रक हेडिंग डालना है, उसमें आपको अंडरलाइन भी करना है, ठीक है। इसमें देखिए एक गतिविधि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक के विकास में मदद करती है, ठीक है। इसमें देखिए तृतीय क्षेत्र के उदाहरण कौन से हैं, इसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें क्या है उदाहरण देखिए, इसके क्या क्या आता है इसमें, शिक्षक, डॉक्टर, नाई, धोबी, परिवहन, बैंक, संचार, एटीएम, कॉल सेंटर, दर्जी, सॉफ्टवेयर कंपनी। तो जो हमारी सेवा के रूप में हमें सेवा देते हैं उनको हम तृतीय क्षेत्र की श्रेणी में रखते हैं। यानी तृतीय क्षेत्र क्या होता है, हमें सभी प्रकार की सेवा उपलब्ध कराता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से क्षेत्रक हैं, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक निम्न हैं। पहला है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को किस में रखा गया है, कृषि या कृषि से संबंधित व्यवसाय। द्वितीय क्षेत्र में क्या 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 है क्षेत्रक में, सभी प्रकार के उद्योग। और तृतीय क्षेत्र में क्या रखा है, सेवा क्षेत्र। तो ये हमारे अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, सवैतनिक अवकाश से क्या आशय है या किसे कहते हैं, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन। सवैतनिक क्या अवकाश क्या होता है कि कर्मचारियों को मतलब अवकाश के दिनों में, ऐसे रविवार पड़ गया या कोई अन्य छुट्टी पड़ गई या उसने कोई सीएल लिए, तो उस दिन का भी वेतन सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो ये यहाँ से देखिए, सवैतनिक अवकाश संगठित क्षेत्रक में काम करने वाले कर्मचारियों को दिया जाता है, ठीक है, कर्मचारियों को दिया जाता है। सवैतनिक का अर्थ है किसी भी कर्मचारी अवकाश पर है तब भी उसे अवकाश काल के वेतन का भुगतान किया जाता है। या मान के चलो कोई संडे की छुट्टी पड़ गई या कोई अन्य छुट्टी पड़ गई, तो उस समय भी कर्मचारियों को वेतन पूरा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अगला। अगला प्रश्न देखिए, बेरोजगारी से क्या आशय है, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ से देख लें इसका उत्तर, बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सकें। तो ये किसकी परिभाषा है, बेरोजगारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, छिपी को क्या कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसका आंसर देखिए यहाँ से दिया है, यहाँ से देखिए उत्तर देख लेते हैं। यहाँ से छिपी बेरोजगारी का अर्थ है कि हम कृषि कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे हैं। यदि कुछ लोगों को कृषि कार्य से हटा दिया जाए तो उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। यानी मान के चलो एक खेत में 5 आदमी काम कर रहे हैं, ठीक है, खेत छोटा है, मान के चलो 1 बीघा का खेत है, तो उसमें 5 आदमी काम कर रहे हैं। यदि उनमें से 2 व्यक्तियों को हटा दिया जाए तो उत्पादन यानी पैदावार तो उतना ही होना है, चाहे 3 काम करें, चाहे 5 करें, चाहे 10 करें। तो इसको कौन सी बेरोजगारी कहते हैं, छिपी बेरोजगारी कहते हैं। यानी कि आवश्यकता से अधिक काम लोग ज़्यादा करते हैं, तो उनमें इतने मजदूरों की ज़रूरत ही नहीं है, उसको हम प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी कहते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर का देखिए, जन सुविधाओं का क्या अर्थ है। इसका देखिए आंसर है यहाँ से, जन सुविधाओं का संबंध हमारी
बुनियादी ज़रूरतों से होता है। यहाँ भारतीय संविधान में भोजन, पानी, आवास, आवास माने घर, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन आदि अधिकारों को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। इस प्रकार सरकार की एक अहम जिम्मेदारी यह बनती है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त जन सुविधाएं मुहैया कराए या उपलब्ध कराए। तो ये क्या है, हमारी जो मैंने बताई हैं वो सब क्या है, बुनियादी ज़रूरतें हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन अगला। अगला क्वेश्चन देखिए, मनरेगा को 100 दिन रोजगार योजना क्यों कहते हैं? तो यहाँ से देखिए उत्तर इसका, मनरेगा के अंतर्गत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक वर्ष यानी 365 दिनों में 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी जाती है। मनरेगा का पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 है। ठीक है, तो मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जो मजदूर रहते हैं उनके लिए 100 दिन की मजदूरी की गारंटी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो सार्वजनिक क्षेत्र क्या होते हैं? सरकारी क्षेत्र होते हैं। अब इसमें देखिए नंबर 1, सार्वजनिक क्षेत्र में लोक कल्याण की भावना होती है। ठीक है, दूसरा है इसमें नंबर 2, सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है, यानी सरकार ही इसकी मालिक होती है। ठीक है, स्वामित्व का मतलब स्वामी यानी मालिक। अगला नंबर 3, सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार ही सारी सेवाएं उपलब्ध कराती है। तो इसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर का प्रश्न देखिए, सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? ठीक है, इसका उत्तर देखिए यहाँ से, किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्रक के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। तीनों क्षेत्रकों के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो सकल घरेलू उत्पाद को और क्या कहते हैं? जीडीपी। ठीक है, तो इसको जो जीडीपी क्या है, इंग्लिश नाम है, और सकल घरेलू उत्पाद क्या है, हिंदी नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है जी आपका 13 नंबर का क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्र में रोजगार पैदा करने के 2 उपाय लिखिए। यानी शहरी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं तो उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 2 उपाय लिखना है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर दिया है इसका, शहरी क्षेत्र में रोजगार पैदा करने के 2 उपाय निम्न हैं। पहला उपाय है नंबर 1, क्षेत्रीय शिल्प उद्योगों को प्रोत्साहन देकर। दूसरा है पर्यटन उद्योगों को प्रोत्साहन देकर। और तीसरा है सूचना प्रौद्योगिकी जैसी नवीन सेवाओं को प्रोत्साहन देकर। तो ये थे आपके 2 अंक में आने वाले प्रश्न। तो आपको इन प्रश्नों को अपनी फेयर कॉपी में ज़रूर लिखना है और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है, जिससे आपके मित्रों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और मैं जितने भी आपकी जो प्रश्न बैंक आई हुई है उसमें 2 नंबर के, 3 नंबर के और वस्तुनिष्ठ प्रश्न कक्षा 10 के लिए और कक्षा 9 के लिए सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत आपके लिए मैं वीडियो लाता रहूँगा। तो मुझे आशा है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी है, और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। और यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें,
जिससे मेरी हर वीडियो का मैसेज आपको प्राप्त हो सके। और कमेंट करके मुझे ये भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसमें प्रश्न कैसे थे, तो आपको कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। धन्यवाद सभी को, मेरा नमस्कार, थैंक्स।